अनाथालय की प्रिंसिपल ने अनाथ बच्चों के लिए एक एक डिब्बा तैयार किया था। उस डिब्बे के अंदर रखी चीजें तय करती थीं। उस बच्चे को किस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा। उनमें से एक बेहद भाग्यशाली लड़की जब अपना डिब्बा खोलती है तो अंदर एक चमचमाता सोने का सिक्का निकलता है। यह सबसे कीमती तोहफा था, जिसका मतलब था कि उस बच्चे को सबसे अमीर और ऊंचे दर्जे वाले परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा। तभी चालाक लड़की जिसे सिक्का मिला था जानबूझकर जीनी को सबसे किनारे रखा डिब्बा लेने के लिए कहती है। जीनी जैसे ही डिब्बा खोलती है अंदर से सड़ी हुई रोटी निकलती है। ये तो साफ है कि ये किसी गरीब परिवार के घर जाएगी। प्रिंसिपल जीनी की इतनी खराब किस्मत देखकर उसे दूसरा डिब्बा चुनने का मौका देती है, मगर जीनी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे यही डिब्बा पसंद है। फिर वो उस डिब्बा को लेकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसकी चालाक सहेली मन ही मन हंसती है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि जिसको रोटी मिलेगी उसे गरीब किसान परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा। दरअसल चालाक लड़की पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में ये सिक्का जीनी को मिला था, जिससे उसे अमीर परिवार ने गोद लिया, जबकि चालाक लड़की को रोटी मिली और उसे एक गरीब किसान परिवार ने गोद लिया था। नफरत में वो जीनी के जन्मदिन की पार्टी में जाकर उसकी हत्या कर दी और उसी पल श्या परिवार ने वहीं पर उसे भी गोली मार दी। मगर अगले ही पल वह दोबारा जन्म ले लेती है। तभी प्रिंसिपल बच्चों को उनके असली माता पिता से मिलवाने ले गई। चालाक सहेली ने तुरंत श्या परिवार के मालिक को पहचान लिया और बिना कुछ सुने ही उनके आगे झुककर उन्हें मम्मी पापा कहने लगी। दूसरी ओर लड़की धीरे धीरे उस किसान जैसे दिखने वाले दंपति के पास चली गई। बेटी की ऐसी आज्ञाकारिता देखकर अमीर दंपति बहुत खुश हो गए और गरीबी का नाटक और असली लगे, इसलिए बेटी को लेने ट्रैक्टर से आए थे। लेकिन जीनी फिर भी खुश थी। तभी श्या परिवार का बड़ा बेटा उसे लेने आता है और गुस्सा होकर कार में बैठने को कहता है। यहाँ तक कि बारिश से बचाने भी नहीं आता और उसे बारिश में भीगते हुए जाना पड़ता है, जबकि जीनी के परिवार वाले उसे गोद में उठाकर ले जाते हैं। सहेली जब जीनी की ओर देखती है तो उसके दिल में फिर से जलन उठती है।